জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপো প্রণাশিন্যে আনন্দ ঘনমূর্তে জ্ঞানভক্তি প্রদায়িন্যে মাতৃসভ্যম নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তম দেবী সরস্বতী বেশং তত জয় মুদিরায় প্রণম্য ভক্তিভারে নরনারায়ণে নমিয়ামি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচরণে সরস্বতী দেবায় জানাই প্রণতি। নমি কৃষ্ণ দৈপায় ন বেদ বৃহস্পতি সর্বজনে বন্দি জয় করি উচ্চারণ। নমি হরিম प्रतिश्रुति विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 16 नंबर वीडियो करने जा रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा करेगा। ये 16 नंबर वीडियो का महात्मा है गंभीरानाथ। उनका वाणी था, एक युगी युग साधना से योग मार्ग में पहुँचने सीखता है, असाध्य साधन करने सीखता है, किंतु भगवान का जो विधान है वो कभी ये करने नहीं सीखता, टलने नहीं सीखता है। इसमें जो विधान भगवान लिखा दिया वो कभी टलने नहीं सीखता है। उन्हें जम्मू कश्मीर में 1820 में उनका जन्म हुआ था। उनका पूर्वाश्रम का बारे में इतना कुछ मालूम नहीं हुआ था। मालूम होता है कि उन्हें को ये था, धनी घर का था और साधन भजन करता था, व्यायाम चर्चा करता था, सुंदर चेहरा था, विनय भद्र था। धनी घर का लड़का होने से भी उनका हृदय में विवेक का भाव प्रबल था और ये का लिए मानव जाति का लिए किस पे मानव जाति मुक्ति होगा इसके लिए उद्देश्यराय चिंतन में रहता था। उन लोग का गाँव का सामने में एक महाश्मशान था। वो महाश्मशान में उन्हें जाके समाधि होके ये सब चिंता करता था। उसमें कुछ साधु सन्यासी और को उन्हें सेवा करता था, गरीब भिक्षु को उन्हें सेवा करता था। करते करते एक उच्च कोटि एक सन्यासी का साथ में उनका परिचय हुआ। उनका गुरु का संधान उन्हें बोला, यहीं गोरखपुर में चला जाओ, उधर में गोपाल नाथ बोल के जो एक ये है संत है, वही तुम्हारा गुरु है। जब हृदय में तीर बन जाता है या लग जाता है ना, तो दूसरा कुछ मालूम नहीं होता है। उन्हें उधर से चलाया, आके गोरखपुर में पहुंच गया। पहुंच के ढूंढते ढूंढते गोपालनाथ महात्मा को उन्हें ये कर लिया। गोपालनाथ महात्मा ने पहले दर्शन उनको देख के मालूम हो गया वो एक उच्च कोटि का संत बनने सीखता है जीवन में, कहीं उनका ललाट में रेखा था, इससे उनको मालूम हो गया था। तो उन्हें उनको गला लगाया और उनको शिक्षा दीक्षा दे के उनको पुत्र वात्सल्य रूप में उनको ये किया। 3 साल तक उन्हें गुरु का आश्रम में रख के साधन भजन किया। गुरु का आदेश उपदेश हृदय में धारण किया करके उन्हें जब उनका गुरु देखा थोड़ा ये हुआ तो उन्हें गुरु उनको वाराणसी में भेज दिया। एकांत में एक लोटा कंबल और कॉपी लेके उन्हें चला गया। गुरु का आदेश लेके वाराणसी में जाके एक कुटीरा निर्माण करके उन्हें खूब कठोर साधना किया। जब गुरु का ये में कृपा में उन्हें जब साधन सिद्धि प्राप्त हुआ, उन्हें गोरखपुर में चला आया। आके गुरु को प्रणाम किया, गुरु का आशीर्वाद लिया और जो अपना गुरु भाई लोग था उन लोग को गला मिला के गुरु का आदेश में उन्हें गया में चला आया। कपिलधारा, गया में कपिलधारा एक बहुत ये है रमणीय प्लेस है और उधर साधन भजन का लिए बहुत उपयोगी है। उधर में चला आया, आके उधर में कुटीरा निर्माण करके उधर में साधन भजन किया। तो मंदिर भी बना लिया था। तो जैसे फूल जब खिलता है ना, उसको ये में गंध में मधुमक्खी आ जाता है, भक्त भी उधर में पहुँच जाता है। तो वही है उनका ये में ऐसे भक्त लोग उधर में पहुँच गया था और उनका बहुत शिष्य हुआ था, जो लोग को उन्हें सद्गुरु उपदेश और धर्मों का मार्ग में चलने का लिए, जीवन मुक्ति का लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया था। इसको बाद में 1917 21 मार्च में ये महायोगी गंभीरनाथ उन्हें सिद्धाराधाम त्याग करके ये में वैकुंठ धाम में उन्हें प्रस्थान किया। माँ का एक गल्प बोल रहा है, रहस्य का संधान। एक ये था व्यक्ति था, उनका पुत्र परिवार था। उन्हें एक दिन सुबह में उनको पका कटहल का गंध मिल रहा था। तो उनका बागान है, बागान में कोई पेड़ नहीं है कटहल का और वही सीजन भी नहीं है कटहल का। तो उनको मालूम हो रहा है कटहल का गंध कैसे आ जाता है।
तो सामने से एक फकीर जा रहा था उनके घर का सामने में, तो फकीर को देख के उनके मन में कुछ ये हुआ, तो फकीर के पास में जाके बोलता है, जी महात्मा जी, हम कटहल का गंध मिल रहा है सुबह से, फकीर अभी तो कटहल का सीजन नहीं है। तो फकीर चला जा रहा था, फिर उनको ये साधु सन्यासी फकीर उन लोग का हृदय कोमल होता है, तो फकीर फिर घूम के बोला है, कहाँ है तुम्हारा घर? बोला यही है इधर में। तो चलो घर में आया, तो बैठने का आसन दिया, तो बोलता आप क्या गंध मिल रहा है? बोलता हाँ मेरा को भी मिल रहा है। तो कहाँ से? बोला ठीक है। फकीर नहीं समझ गया, तो चलो, तो उनको लेके एक नदी का पार में आया, तो नदी नाव से उन लोग पार हुआ। पार होके जो उधर में गया, तो जाते जाते एक कुटीरा देखा, एक घर देखा है। तो देखता है एक ये आदमी श्राद्ध कार्य कर रहा है, वो कटहल दे रहा है। तो बोला दिख रहा है वो श्राद्ध कार्य कर रहा है, कटहल दिया? बोलता हाँ, पूर्व जन्म में तुम इसको पिता था, इसलिए वो लड़का था तुम्हारा, इसलिए तुम कटहल में बहुत ये आनंद लगता था, तुम्हारा बहुत प्रिय था, इसलिए तुम्हारा का लिए वो कटहल का भोग दे रहा है। तो वही बात है, तो यही है, ये का संधान उनको मिल गया। तो उन्हें दोनों जो ये फकीर उन्हें ये सब ये कि उनको फकीर उनको समझा के उन लोग अपना अपना गंतव्य स्थल में ये किया, प्रस्थान किया। यही है माँ का सुंदर गल्प। और जगन्नाथ जी का एक ये बोल रहा है, जो जगन्नाथ जी का इस पार में है विमला माँ का मंदिर। विमला माँ कैसे हुआ? सत्ययुग में नारद गया वैकुंठ में, तो भगवान नारायण ने भोग ग्रहण कर रहा था, तो अब नारद जो पहुँचा है भोग समाप्त हो गया था। तो नारद जी बोला है ये कुछ दीजिए, बोला मेरा तो समाप्त हो गया। अंगुली में एक कना लगा हुआ था, वो देखे बोलता है ये ले लो। तो नारद जी किया, वो पाके बड़ा आनंद हुआ, घिरी के वाहन में ये में आ गया, कैलाश में आ गया। तो महादेव बड़ा ये आनंद से नस रहा था। महादेव जी पूछा है काहे आनंद है? बोला ऐसे किया था वैकुंठ में, एक कोना महाप्रसाद दिया नारायण जी ने, बोला मेरा को भी दो। तो आधा आधा करके दोनों पाया, पाके ये महादेव और उन्हें नृत्य कर रहा था। इतना तो मैं सती जी घर में पहुँच गया। सती जी बोल रहा आप लोग नृत्य कर रहा है? तो नारद जी बोल रहा है आपको तो अर्धांग है, उन्हें थोड़ा कुछ रख दिया महाप्रसाद, बोले दीजिए। बोलता है ये महादेव बोलता है वो तो हम पाल लिया। तो बोले मेरा तो चाहिए। तो तीनों आया फिर वैकुंठ में। तो ये में सती जी ने नारायण जी को बोला है ये मेरा भी चाहिए। तो नारायण जी बोला है ठीक है, तुम्हारा जो मनो का वासना हम पूर्ण करेगा। कोली में हम दारुक ब्रह्म रूप में पूरी में अवस्थान करेगा, बड़ा भाई छोटा बहन हम और जो मेरा सखा हम लोग, और तुम हमारा पीछे में विमला माँ होके रहोगी। ये विमला माँ ये बलराम जी का ये है बहू है, ये अपना पत्नी है, और जगन्नाथ जी का भाभी है। तो बोला है ठीक है। तो वही सती जी जो 51 पीठ का जो एक पीठ है, विमला माँ चरण गिरा था, वो जगन्नाथ जी का पीछे में है। विमला माँ हम डेली दर्शन करता है, तो वो विमला माँ सदे ये है। तो वही में जगन्नाथ जी का भोग तुलसी पत्र में होता है, और विमला माँ का भोग होता है बेलपत्र में। तो जगन्नाथ जी का जो भोग सुना का ये में लेके जाए, ये पात्र में लेके जो विमला माँ का पास में जाता है, तो विमला माँ का जो ये है बेलपत्र से मिलाया जाता है, तो होता है महाप्रसाद। तो महाप्रसाद जो पाके माथा में पूजन से हो जाता है। महाप्रसाद पाने का समय में कोई आसन में बैठना नहीं है। ये जो दुर्गा पूजा आ रहा है ना, तो रात 10-11 में जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हो जाएगा, सप्तमी अष्टमी नवमी में। तो विमला माँ का पास में मछली ये का मांस ये सब का भोग होगा। भोग होने आज भी एक कोई ये सत्संगी बोल रहा था 7 बजे करीब खुलेगा, कहीं भोग होने का बाद में सब धुलाई होगा। इसके बाद में जगन्नाथ जी का मंदिर खुलेगा। साल में 3 दिन सप्तमी अष्टमी नवमी दुर्गा पूजा में होता है। इसके बाद में ये प्रसाद बिल्ली होता है। इसलिए ये विमला माँ आप लोग आने से जगन्नाथ जी का ये में जो घूमिए लिखिएगा, हाथ का दाहिने साइड में विमला माँ लिखा है, विमला माँ का मंदिर। वही है जगन्नाथ जी का कृपा। विमला माँ के भी इधर स्थान दिया। 51 पीठ का एक पीठ है। उस समय 2 गिरा है, एक विमला एक बिरजा। जाजपुर में है बिरजा। हम 2 बार की जाने का सौभाग्य हुआ, और हमें नाभि गिरा था।
ऐसे हमारा 51 फीट का लिए और 10-11 हमारा बाकी हो गया है। पाकिस्तान में 2, एक श्रीलंका में, एक नेपाल में बाकी है और 7 करीब इंडिया में बाकी है। क्योंकि बांग्लादेश का 6 तो हम दर्शन करके आया। वो 10-11 दर्शन करने से मेरा 51 फीट का समाप्त हो जाएगा। बंगाल का जो 15-51 फीट ये सिद्धपीठ वो हमारा दर्शन समाप्त हो गया। वो दिन भी एक था भूमरा माँ सिलीगुड़ी में, ये में जलपाईगुड़ी में, वो भी दर्शन करके आया। वो माँ और जगन्नाथ जी का असीम लीला में ये सब होता है। अब एक बार ये करके समाप्त कर रहे हैं। कभी कोई ये में काम में, कोई ये में आप लोग पीछे मौत आती है। नेपोलियन बड़ा योद्धा था, उन्हें कई बार युद्ध में हार गया था, तो इन मन में दुखी था। एक दिन वो देख रहा था एक माकड़सा वो जाल बुन रहा था और बुन रहा था और गिर रहा था, फिर बुन रहा है, फिर गिर रहा था। ऐसे करके करते करते उन्हें जाल जो वो पूर्ण कर दिया था। नेपोलियन देखा है जो इतना हार गया, बाकी वो ये नहीं है, फिर वो जाल को अपना ये कर लिया। तो अब नेपोलियन भी सोचा है जो हम भी ये कर नहीं सकता, युद्ध में जो ही हो नहीं सकता है। उनको माफी वही शिक्षा किया, एक माकड़सा से वो शिक्षा किया। तो उन्हें जब युद्ध में ये हटते हटते उन्हें भी युद्ध किया। इसलिए कभी बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, मास फॉरवर्ड होना चाहिए। ये घटना तो बोलने का ये काल मेरा जीवन का घटना है। जो हम 14 नंबर वीडियो कर रहा था, इतना टाइम में हमारा आश्रम में जो गेस्ट रूम में वो ये काम हो रहा है, जो ये स्टील का काम हो रहा है, जनाला की ये सब बनाने का। तो उधर से वो लोग जो ये करता है ना, ये सब टुकड़ा करता है ना, इससे आवाज़ होता है, हाँ ये करके आवाज़ होता है। वो आवाज़ में मेरा बुद्धि नष्ट हो जाता है कि नहीं, आवाज़ इधर पहुँच जाता है, जो बहुत जोर से आवाज़ होता था मशीन का आवाज़। और मेरा भी मन ये हो जाता है, करते करते मेरा 5-6 वीडियो नष्ट हो गया। तो हम हराए नहीं, हम अंतिम में जो वीडियो किया वो ये हुआ। और तो हम ये घटना तो आप लोग को बोल रहा है कि कभी हारिए मत, पीछे ये मत देखिए, करिए। नेपोलियन का मन की जय ही हो गया। और हम जो बताए जो वही है, जो 14 नंबर वीडियो अंत में मेरा समाप्त हुआ 5-6 वीडियो नष्ट होने के बाद में। यही है, हम यही भक्त लोग, माँ का भक्त लोग को बोलने का ये है, जो कभी भगवान का लिए भी पीछे मत हटिए। हम भगवान को दर्शन पाएगा, भगवान से बात करेगा, और मेरा भी जीवन में भगवान का चरण में मेरा ये होगा। ये करके चलिए, पीछे में बहुत बाधा आने से सकता है, बाकी बाधा को मत सोचिएगा। यदि नहीं सोच के जो सीधा ये चलिएगा तो वही पूर्णता प्राप्त होता है। आज जो ये भक्तमाल ग्रंथ का 16 नंबर वीडियो हम करने का सौभाग्य हुआ, माँ और जगन्नाथ और जो ये महात्मा गंभीरनाथ का अशीष कृपा में, उन लोग का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए ये वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।